नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एट होम। बेटा आप सभी अपने घर पे अच्छे से स्वस्थ होंगे। आई होप आप सभी के एग्जाम्स भी बहुत अच्छे से हुए होंगे। तो बेटा आज हम हमारा न्यू चैप्टर है पाठ 11 बकरी और भेड़िया। बहुत अच्छा चैप्टर है, ये पढ़ेंगे हम आज। आप अपनी बुक का चैप्टर 11 निकालेंगे और मेरे साथ साथ आप देखेंगे कि मैं कहाँ पढ़ रही हूँ। पेज नंबर 88। ओके। एक बकरी के 4 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 4, है ना। एक बकरी थी, उसके 4 बच्चे थे। उनका नाम था आले, बाले, पालू और मालू। क्या नाम था? आले, बाले, पालू और मालू। बेटा ये नाम आपको याद होने चाहिए। आले, बाले, पालू और मालू, ये चारों बच्चों का नाम था। वह रोज घास चरने के लिए जंगल में चली जाती थी। शाम होते ही वह जंगल से वापस आ जाती थी। उसने जंगल के पास ही एक छोटा सा घर बनाया हुआ था, है ना। घर लौटकर वह बड़े प्रेम से अपने बच्चों को दूध पिलाती थी। फिर आराम से बच्चों के साथ सो जाती थी, है ना। जंगल जाती, घास चर के आती, बच्चों को घर ही छोड़ के जाती थी, चारों बच्चों को, और घर आकर अपने बच्चों को भी दूध पिलाती। शाम हो जाते थे तब तक और सब जने आराम से सो जाया करते थे। एक बार बकरी कुछ दिनों तक जंगल नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि जंगल काफी दूर था। आसपास उसे जो पौधे दिखते उसी से भूख मिटाकर घर चली जाती और बच्चों को प्यार करती, है ना। उसने सोचा जंगल नहीं जाती हूँ, कुछ दिन आसपास के जो पौधे हैं उन्हें ही मैं खा लेती हूँ और अपना पेट भर लेती हूँ, और जल्दी घर चली जाती, जिससे बच्चे भी खुश हो जाते थे। एक दिन उसने देखा कि अब आसपास और कुछ भी नहीं बचा है ना, क्योंकि वो रोज आसपास के पेड़ पौधे घास चरती थी, तो वहाँ की घास पेड़ पौधे सारे खत्म हो चुके थे। उसने देखा अब यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा है, अब तो फिर से जंगल में ही जाना पड़ेगा। क्या करे? अब वो खुद सोचती है कि मैं क्या करूँ, अब तो मुझे जंगल में ही जाना पड़ेगा। उसने सोचा एक भेड़िया आसपास घूमता रहता है, वह तो बच्चों को नहीं छोड़ेगा। उसे डर था कि अगर मैं यहाँ से कहीं दूर चली गई तो भेड़िया जाकर मेरे बच्चों को खा जाएगा, है ना। उसे इस बात का डर था। बच्चों की रक्षा कैसे करे? अब वो सोचने लग गई कि मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊं उस भेड़िए से, उनकी रक्षा में कैसे करूं। बकरी बहुत चिंतित थी, है ना। चिंतित मतलब बहुत परेशान थी। चिंतित मतलब परेशान। बकरी बहुत परेशान थी कि अगर मैं दूर जाऊंगी, भेड़िए को पता चल जाएगा, बच्चे घर पर अकेले हैं, तो कहीं वो मेरे बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे, उन्हें खा न जाए। इस बात को सोच सोच कर वो बहुत ज्यादा परेशान थी। बहुत सोचकर उसने एक दरवाजा बनाया और बच्चों से कहा, आले, बाले, पालू और मालू, यह दरवाजा बिल्कुल ना खोलना, है ना। अब वो बच्चों को अंदर पैक कर लेती है, बाहर दरवाजा बना लेती है और चारों बच्चों से कहती है कि तुम लोग यह दरवाजा मत खोलना, जब मैं आऊं आवाज दूं तभी यह दरवाजा खोलना, है ना। मेरे आने पर, मेरे आवाज लगाने पर ही आप लोग यह दरवाजा खोलना। जब तक आप हमसे, सबने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, हम दरवाजा न खोलें जब तक आप हमसे न बोले। बकरी अब निश्चित होकर जंगल में चरने के लिए जाने लगी, है ना। अब वो बच्चों को घर पे छोड़ देती थी, दरवाजा बंद कर देती थी और निश्चिंत होकर मतलब बेफिक्र होकर वो अब जंगल में जाने लग गई थी। शाम को वापस आकर आवाज देती, आले दरवाजा खोलो, बाले दरवाजा खोलो, पालू दरवाजा खोलो, मालू दरवाजा खोलो, है ना। चारों बच्चों के नाम लेकर चारों को दरवाजा खोलो वो बोलती थी। उसके बाद बच्चे दरवाजा खोलते थे। बच्चे दौड़कर दरवाजा खोल देते और माँ से लिपट जाते, है ना। माँ मतलब सुबह से गई हुई थी, शाम हो जाती, पूरे दिन बच्चे बिना माँ के रहते थे, तो जैसे ही माँ घर आती तो बच्चे दरवाजा खोलकर और माँ के लिपट जाते हैं। आप लोग भी करते हो ना ऐसा? अगर मम्मी बहुत देर के लिए कहीं चली जाती है तो जैसे ही मम्मी घर आती तो मम्मी के लिपट जाते हो, है ना। इसी तरीके से वो बच्चे भी बकरी के लिपट जाते थे। वह भेड़िया तो आसपास घूमता ही रहता था, है ना। दरवाजा तो बंद था लेकिन भेड़िए की नजर तो उन बच्चों पर ही थी, वह आसपास ही घूमता रहता था। एक दिन उसने एक पेड़ के पीछे खड़े होकर सब कुछ सुन लिया।
है ना। अब उसे पता चल गया, वो जब बकरी जाती है वो वहीं खड़ा रहता है और सब कुछ सुन लेता है। उसने मन में सोचा तो यह बात है, बकरी जब बुलाती है तभी बच्चे दरवाज़ा खोलते हैं। अब बकरी और बच्चों के बीच की जो ट्यूनिंग थी वो उस भेड़िए को पता चल गई, है ना। क्यों? क्योंकि भेड़िए ने चुपके से उन बच्चों की और बकरी की जो भी बातें हो रही थी, भेड़िए ने पेड़ के पीछे खड़े होकर सारी बातें सुन ली थी। एक दिन भेड़िए के पेट में चूहे कूद रहे थे, है ना। चूहे कूद रहे थे, चूहे कूदना मतलब बहुत भूख लगना। एक दिन भेड़िए को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। बकरी जब जंगल चली गई तो भेड़िए ने इधर उधर देखा और फिर पहुंच गया बकरी के घर के सामने, है ना। उसे पता तो था ही कि क्या ट्रिक लगानी है कि बच्चे दरवाजा खोल लेंगे, क्योंकि उसने उन बच्चों की और बकरी के बीच की बातें सुन ली थी। तो वो उनके घर के सामने पहुंच गया और फिर आवाज लगाई, आले दरवाजा खोलो, बाले दरवाजा खोलो, पालू दरवाजा खोलो, मालू दरवाजा खोलो। जिस तरीके से बकरी आकर अपने बच्चों को आवाज लगाती थी, उसी तरीके से भेड़िए ने भी घर आकर उन चारों बच्चों का नाम लिया और दरवाजा खोलने के लिए कहा। आले बाले पालू और मालू ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, माँ आज इतनी जल्दी कैसे लौट आई, है ना। बच्चों को आश्चर्य हुआ क्योंकि माँ तो हमेशा लेट आती है ना। लेकिन वो कौन था? माँ तो थी नहीं, बाहर भेड़िया था। अब बच्चे एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और सोचते हैं कि आज इतना जल्दी कैसे आ गई माँ। फिर भी अपने नाम सुनकर उन्होंने दरवाजा खोल लिया, है ना। उनको लगा कि भाई हमारे नाम तो हमारी माँ ही जानती है और तो कोई जानता नहीं है, क्योंकि बच्चों को थोड़ी पता था कि बाहर भेड़िया घूम रहा है या भेड़िए ने माँ और बच्चों की बात सुन ली है। ये चीज़ बच्चों को नहीं पता थी। तो वो जाकर और दरवाज़ा खोल लेते हैं। भेड़िए को देखकर बच्चों की खुशी गायब हो गई। भेड़िए ने एक एक करके चारों को पकड़ा और खा लिया, है ना। जिस तरीके से माँ आती थी और बच्चे दरवाज़ा खोलकर माँ से लिपट जाते थे, वो भेड़िए को जैसे उन्होंने देखा तो वो एकदम से मतलब आश्चर्यचकित हो गई कि तो भेड़िया है। और उनकी जो खुशी थी, जब माँ आती है, जब वो खुश होते हैं तो दरवाज़ा खोलते हुए जो खुशी थी वो भी गायब हो गई और भेड़िया एकदम से चारों बच्चों पर लपक पड़ता है और उन चारों को खा लेता है। तो बेटा अब बकरी तो अभी घर आई नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि बकरी घर आती है और जब वहाँ का हाल देखती है तो उसका क्या हाल होता है, आगे वो क्या करती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश करते हैं। आपको यहाँ तक का चैप्टर अच्छे से रीड करना है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बेटा आगे क्या होता है जब बकरी घर आती है तो वो क्या सोचती है, उसका क्या हाल होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में